हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए। परमेश्वर ने जो समय एक बार फिर से हमें दिखाया। हालेलुया। आज का जो वचन है वो इस प्रकार है कि आज हम अपने वचन में जो परमेश्वर ने जो वचन आज दिया है उससे सीखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम, आखिर परमेश्वर ने किस तरीके से अपने प्रेम को हम सब मनुष्य जाति के ऊपर प्रकट किया। और वो भी चाहता है कि उसके बेटे बेटी, जैसे कि हम कहते हैं कि वो हमारा अब्बा पिता है, तो वो भी चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां अपने पिता की तरह क्या करें, चलें। हालेलुया। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधा वचन में जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत जो हम सबके साथ फेमिलियर है। कई बार हमने इस वचन को पढ़ा है और कई बार हमने इस वचन को सुना है, पर आज देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या अलग बात करने चाहते हैं, है ना। आप अपनी बाइबल को खोलें और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से बोलें कि परमेश्वर तो हमारे हृदय को, हमारे दिल को, हमारे दिमाग को खोल दे प्रभु, ताकि हम आपके वचन से जो आप हमसे बात करना चाह रहे हैं प्रभु जी, हम उसको समझ सकें और उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। हालेलुया। आए प्रार्थना में जाएं। प्रभु यीशु मसीह का फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दिन के लिए, समय के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, कि आपने एक बार फिर से एक नया दिन हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। एक नया पिता परमेश्वर दिन को हमें दिखाया प्रभु, ताकि हम आपकी सृष्टि को, आपकी योजना को पिता परमेश्वर और आपके प्रेम को प्रभु समझ सकें। हालेलुया। प्रभु आखिर के समय को पिता परमेश्वर और हम सभी को पिता परमेश्वर, जितने इस वचन को सुनते हैं, देखते हैं पिता परमेश्वर, सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। अपने को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। अपने ज्ञान और बुद्धि से पिता परमेश्वर हमें भरना प्रभु जी, ताकि आपके वचन को समझ सके प्रभु। अपनी आत्मा का सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, ताकि इन वचनों को बोलने पिता परमेश्वर मैं अपनी नहीं लेकिन आत्मा की सामर्थ्य से पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु बोल सकूँ। हालेलुया। प्रभु आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है। परमेश्वर कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने, उस महान परमेश्वर ने जो स्वर्ग में रहता था, उसने अपने पुत्र को एक मनुष्य के रूप में इस संसार में भेज दिया। किस लिए? ताकि हम लोग क्या करें, उससे प्रेम रखें, हम लोग उस पर विश्वास करें। हालेलुया। क्योंकि वो हमें एक जीवन देना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमसे क्या करा, प्रेम रखा। अब कई लोग सोचते होंगे कि इस जगत से मतलब कि हम सब से, जो हम उसकी सृष्टि हैं, है ना, जो परमेश्वर स्वर्ग में रहता था, उसने इस पूरे जगत से, यानी कि जगत में जब हम भी रहते हैं, उसने हम सब से प्रेम रखा। और इसीलिए उसने, किस लिए, उस प्रेम के खातिर जो वो हमसे करता था, उस प्रेम के खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र, जो उसका खाली एक ही बेटा था, उसको भी हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, क्योंकि परमेश्वर के लिए हिंदू मुस्लिम नहीं है, परमेश्वर के लिए सब उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। तो जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर का वायदा है वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। ये कौन परमेश्वर है? ये वही परमेश्वर है जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया, जिसने, जब हम सुबह उठते हैं
उन चिड़ियों की चहकने की आवाज़ को हम सुनते हैं, ये वही परमेश्वर है। ये वही परमेश्वर है जो आदि में था, जिसने आदि में इस संसार की हर एक वस्तु की सृष्टि की। ये वही परमेश्वर है जिसने हम मनुष्य को अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमको दे दिया। तो परमेश्वर ही हमसे चाहता है कि हम भी उसके लिए कुछ ऐसा करें कि जिससे उसे पता चले कि हम भी उससे प्रेम करते हैं, हम उसकी सी चाल चलें। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए ही दिया क्योंकि हम लोग पाप में थे। हम लोगों ने जो अधिकार परमेश्वर ने हम मनुष्य को दिया था, हालेलुया, जो अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था, वो अधिकार जो हमने खो दिया था उस शैतान के हाथों, उसकी बातों में आके, वही अधिकार परमेश्वर ने दोबारा हमें दिया। हालेलुया। परमेश्वर जगत में आया, उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसीलिए उसने अपना इकलौते पुत्र को हमें दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो इस संसार में रहता है वो परमेश्वर के प्रेम को समझे। जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था तो मुझे याद आया कि आज से 2020 साल पहले ये वही परमेश्वर है जो जगत में आया। ये वही उस परमेश्वर का पुत्र है। ये वही यीशु मसीह है जो इस जगत में आया और जिसको जगत ने ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। वो इस जगत में आया, उसने दुख उठाया, उसने हम सब के लिए, हमारे पापों के लिए, जो हम लोगों ने अपने जीवन को उस शैतान के हाथों में सौंप दिया था, उस जीवन को वो उस शैतान के चुंगल से, उस शैतान के हाथों से बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान हम लोगों के लिए दे दिया, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। यदि वो प्यार नहीं करता होता तो वो अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को हमारे पास कभी नहीं भेजता। हालेलुया। वो इसलिए आया क्योंकि हम उद्धार पाए। अब उद्धार पाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। लिखा है कि अगर हमें उद्धार चाहिए तो हम क्या करें? केवल और केवल हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास, उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करें और हम उद्धार पाएंगे। जरा सोचो परमेश्वर के उस प्रेम को कि किसी का एक ही बेटा है और उससे परमेश्वर ने कहा या किसी ने कहा कि इसको दे दे तो तू इन सब पापों से क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। तो उस बाप का, उस पिता का उस समय वो दर्द देखो, उस समय उसके बारे में सोचो कि उस समय उसके दिल पे क्या बीती होगी कि एक ही है और उसको भी क्या कर दिया? मांग लिया। लेकिन हमारे परमेश्वर ने ज़रा सा भी नहीं सोचा वो सब करने के लिए, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। हम जो मनुष्य हैं वो ऐसे हैं कि हम एक कीचड़ वाली दलदल में, है ना, एक दलदल में हम फंसे हुए थे। वो उस दलदल में जिसमें से हमारा बाहर निकलना नामुमकिन था। लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को यहाँ भेजा, है ना। वो गड्ढा, वो सत्यानाश का गड्ढा जिसमें हम पड़े हुए थे, है ना, कि एक वचन को पढ़ेंगे, वचन संहिता उसका 40 अध्याय और उसकी दूसरी आयत को, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा। हालेलुया। उसने वही परमेश्वर जिसने अपने प्राणों को, जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, वो वही परमेश्वर है जिसने हमें
उस कीचड़ वाले गड्ढे से, यानी कि उस जगह से, उस पाप से जिसमें हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, जिसमें हम उलझे हुए थे, जिसमें हमारा निकलना नामुमकिन था। और वो जानता था कि उसके बेटे और बेटियां अपने आप को उस दलदल से, उस कीचड़ से बाहर नहीं निकाल सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस तरीके से प्रकट किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हम सबको दे दिया। हालेलुया। हम सबको, ताकि जो कोई भी उस परमेश्वर पे विश्वास करे वो नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी एक भी आत्मा नाश हो, उसकी एक भी आत्मा उस नरक में जाए जिस नरक को परमेश्वर यीशु मसीह ने उस शैतान के लिए तैयार किया है। हालेलुया। वो चाहता है कि उसका हर एक बेटा और बेटी उसके साथ उस स्वर्ग में जाए जिसका वायदा उस परमेश्वर ने हमसे किया है। हालेलुया। वो जगत में इसलिए आया ताकि हमें हमारे पापों से छुड़ा सके और उस स्वर्ग में जो उसने हमारे लिए बनाया है, वो जो जगह जो उस तैयार करने गया है, वो उन जगहों को तैयार कर रहा है हमारे लिए। और हमें रेडी रहना है कि जब परमेश्वर आएगा तो हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। और वो कैसे होगा कि उसके प्रेम को, उस मसीह के प्रेम को अपने जीवन से लोगों को दिखाएं। हालेलुया। अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें, कि ताकि लोग जब देखें तो कह सकें ये परमेश्वर के लोग हैं, ये वो प्रेमी लोग हैं, ये उस परमेश्वर के लोग हैं जो आज से 2000 साल पहले इस धरती पे आया और उसने अपने प्रेम के खातिर अपने आप को उस क्रूस पर लटका दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने आप को उस क्रूस पर लटका दिया, जो मृत्यु हमें मिलनी चाहिए थी, जिस पाप के हकदार हम थे, उसने वो पाप, वो मृत्यु अपने ऊपर उस क्रूस पे ले ली, ताकि हम लोग अनंत जीवन पाएं। हालेलुया। ताकि हम लोग उस शैतान के चंगुल से आज़ाद हो सकें। हालेलुया। ताकि हम लोग उसके लिए सेफ हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बचाया। याद करें परमेश्वर के उस प्रेम को जो उसने उस क्रूस पे हमारे लिए दर्शाया, वो पेन जो उसने हमारे लिए सहा, वो घूंसे, वो थप्पड़, वो उसके चेहरे पे थूका जाना, वो किसकी खातिर? वो हमारे खातिर, हमारे पापों के खातिर उसने वो सब सह लिया। हालेलुया। उसने वो सब सह लिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हम नष्ट हों, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हम उस शैतान जो इस संसार के लोगों को भरमाता है, हालेलुया, वो जो चाहता है कि संसार में आके उस संसार को नष्ट कर दे, उस परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ दे, क्योंकि वो शुरू से ही परमेश्वर का विरोधी है। हालेलुया। उसने उस सृष्टि को जो परमेश्वर ने उत्पत्ति में आदम हवा को रचा, वो सृष्टि जो उसने अपने स्वरूप में आदम हवा को बनाया, उसने उसको नष्ट कर दिया। हालेलुया। उसने उस सृष्टि को, उस आदम को, उस हवा को परमेश्वर के खिलाफ भड़का दिया। उसने इतना भड़का दिया कि उन्होंने सोचा कि हाँ, शायद यही सही कह रहा है। तो याद रखना, शैतान शुरू से ही झूठा है और शुरू से ही वो परमेश्वर का विरोधी है, और वो चाहता है कि परमेश्वर की सृष्टि को, परमेश्वर के उन सब लोगों को नष्ट करना। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए आया कि हमें अनंत जीवन दे, और शैतान हमें अनंत जीवन कभी नहीं दे सकता है। अब लिखा है, क्या कहते हैं, मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि नाश का मतलब क्या है। नाश का मतलब कि हाँ, कई लोग सोचते हैं कि अब तो जो है सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं। लेकिन नाश का मतलब ये नहीं है। नाश का मतलब ये है वो अनंत मृत्यु जो कभी ख़त्म नहीं होगी। यदि परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और शैतान के कामों पे चलते हैं, शैतान के अनुसार चलते हैं, और परमेश्वर के उस दर्द को जो उसने क्रूस पे सहा अगर भूल जाते हैं, तो याद रखना, जिस दिन नरक में जाएंगे, जब न्याय का दिन आएगा, यदि हम दोषी पाए गए और उस नरक में हम मरेंगे नहीं, हम बार बार मरेंगे।
वहाँ वचन बताता है कि वहाँ दांतों का पीसना और रोना है, वहाँ अनंत मृत्यु है। डेली वहाँ पे हम लोग मरते रहेंगे, डेली उस पेन को, उस दर्द को हम सहेंगे। लेकिन परमेश्वर का देखो, परमेश्वर का प्रेम देखो, परमेश्वर ने हमारे लिए अपना पुत्र भेज दिया, हालेलुया, ताकि हम सब जीवन पाएं। जरा उस दर्द को, उन कीलों को महसूस करें जो परमेश्वर ने अपने हाथों में ठुकवाई। वो दर्द को एक बार फील करें कि वो दर्द कैसा बड़ा था। आज हमारे अगर हाथों में पिन भी चुभ जाए तो हमें बहुत तकलीफ होती है। तो याद करें कि उस समय परमेश्वर को, जिस समय वो क्रूस पर लटकाया गया हमारे पापों के लिए, उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, वो दर्द कितना ही बड़ा होगा। लेकिन फिर भी उस परमेश्वर ने वो दर्द हमारे लिए सह लिया ताकि हम उद्धार पाएँ और अनंत जीवन पाएँ। हमारा परमेश्वर इसीलिए आया क्योंकि 16वीं आयत में कहता है, लास्ट में जब हम पढ़ते हैं कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने आया है। वो चाहता है कि हम सदा उस परमेश्वर के साथ रहें। वो नहीं चाहता कि उसका कोई भी बच्चा, कोई भी उसका बेटा या बेटी नाश हो। हालेलुया। सच में परमेश्वर के प्रेम को जिस दिन जान जाएंगे ना, उस दिन संसार के सब कामों को छोड़ देंगे। उस समय संसार की बातों में दिल लगेगा ही नहीं और हर वक्त ये सोचेंगे कि कैसे उस परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन से दिखाएं। हालेलुया। अपने जीवन से परमेश्वर के प्रेम को दिखाएं, परमेश्वर को प्रकट करें ताकि परमेश्वर हमारी गवाही दे सके। वैसी गवाही जैसे परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में कही। जब शैतान अय्यूब की परीक्षा करने आया तो परमेश्वर जानता था, शैतान को बोला कि तू कुछ भी कर ले, ये मेरी निंदा नहीं करेगा। आए अपने जीवन को भी ऐसा बनाए कि परमेश्वर हमारे विषय में गवाही दे कि तू कुछ भी कर ले, मेरे बेटा बेटी तेरे रास्ते पे नहीं चलेंगे, वो कभी मेरे लिए एक बुरा शब्द नहीं निकालेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को क्या करें, प्रकट करें हर दिन के जीवन से। हर दिन जब भी सुबह उठते हैं परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेमी है कि हम आज इस दिन में ज़िंदा हैं। नहीं तो अगर परमेश्वर की इच्छा ना हो, अगर परमेश्वर की दया, उसका प्रेम हमारे साथ ना हो, तो हम इस संसार में कल के दिन को या आज के दिन को जो हम देख रहे हैं नहीं देख पाते, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि उसका बेटा बेटियां हर दिन अपने जीवन को बदलें और उसके जीवन को, परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन से दिखाएं। हालेलुया, है ना। आए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं और इस वचन के लिए, आज जो परमेश्वर हमसे बातें करी हैं, इन सब के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। आए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। प्रभु यीशु मसीह, सच में पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके उस प्रेम के लिए प्रभु जी, उस प्रेम के लिए पिता परमेश्वर जो आज से 2000 साल पहले पिता परमेश्वर आप इस जगत में आके पिता परमेश्वर आपने अपने बेटे बेटियों के ऊपर प्रकट किया प्रभु जी। वो प्रेम पिता परमेश्वर, वो बड़ा प्रेम है प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर, जैसा प्रेम पिता परमेश्वर आपने हमसे किया प्रभु, ऐसा प्रेम हमसे संसार का कोई भी व्यक्ति या हमारे माँ बाप या हमारे भाई बहन नहीं कर सकते प्रभु जी, क्योंकि आपका प्रेम पिता परमेश्वर इन सब प्रेमों से पिता परमेश्वर बड़ा है प्रभु जी। प्रभु आज के इन वचनों को पिता परमेश्वर, जो भी आपने हमसे बातें करी हैं प्रभु, इनको पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सभी को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, ताकि हम दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर आपके प्रेम को अपने जीवन से प्रकट कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देश, धन्यवाद देश प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु फिर से प्रभु। आज के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस वचन को सुना है। आप सबका धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि हम सब आज से ही फैसला लेंगे कि हम परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा, उसके प्रेम को अपने जीवन के द्वारा दिखा सकें। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की।